अपने आशियाना बनाने के लिए, अपना घर बनाने के लिए अगर किसी गरीब ने सार्वजनिक संपत्ति पर कहीं पर कब्जा किया या उसने अपनी झोपड़ी डाली हुई है, तो उस झोपड़ी को तब तक प्रशासन नहीं हटाएगा जब तक कि हम उसके लिए व्यवस्थित कोई सुरक्षित आवास उपलब्ध न करा दें। और इसके लिए पहले से व्यवस्था की गई, उसको आप चिन्हित करिए। अगर वह किसी आरक्षित श्रेणी की कैटेगरी नहीं है तो फिर उस गरीब को वहां उजाड़ा नहीं जाएगा, उसको वहीं का पट्टा वहीं पर हम उपलब्ध करवाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त की खबर। चोबाराम बगल में चोरी, योगी सरकार का बुलडोजर ढा रहा है, लोगों के मकान छीन रहा है, रोजी रोटी। उत्तर प्रदेश की सरकार के गठन को हुए अभी चंद ही दिन हुए हैं, अभी प्रदेश की जनता की उंगली की सियाही हटी भी नहीं है कि योगी सरकार, भाजपा की सरकार ने गरीब मेहनतकश लोगों की रोजी रोटी छीनना शुरू कर दी है। बुलडोजर से लोगों के मकान, ठेला, फल सब्जी मंडी उजाड़े जा रहे हैं, गरीबों की दुकान व मकान गिराए जा रहे हैं। उजाड़े गए लोगों में भारी तादाद में वह गरीब लोग हैं जिन्होंने हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा को वोट दिया था और सरकार बनाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। मुरादाबाद की कपूर कंपनी पुल की फल सब्जी मंडी जो 100 साल पुरानी है, उसको भाजपा की योगी सरकार ने उजाड़कर बुलडोजर चलाकर खत्म कर दिया और सैकड़ों परिवारों की रोजी रोटी छीन ली। इन लोगों ने भाजपा को ही वोट दिया था। आज उनकी जीविका बचाने के लिए कोई भाजपा नेता आगे नहीं आया है। जीविका बचाओ आंदोलन समिति उनकी लड़ाई लड़ रही है। कागज पर बने सरदारों के 70-80 साल पुराने बने मकानों व गुरुद्वारे पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। एक तरफ गरीबों की बात, दूसरी तरफ उनको उजाड़ना भाजपा की धोखा देने की पुरानी नीति है, जिसे शहर प्रदेश की जनता को समझना होगा, अपने आंदोलन को तेज करना होगा। चारों तरफ बुलडोजर का कहर बरामद है, लोग आतंकित हैं, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, लोग परेशान हो रहे हैं। कपूर कंपनी सब्जी मंडी बहाल करो, बहाल करो। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। गरीब लोगों की जीविका पर रोज बुलडोजर चलाना बंद करो, बंद करो। गरीबों पर बुलडोजर चलाना। कारण उसका है कि चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे जिलाधिकारी हो, चाहे कप्तान हो, हर एक को नियम संविधान के तहत काम करने का अधिकार है। हम लोगों को जो है क्या नाम, अगर हटाना था तो नोटिस देते और कारण बताते और हमारी व्यवस्था करते। आज का जो हमारा ये प्रदर्शन है, ये हम लोग एक ज्ञापन देंगे। हमारी पार्टी सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया कम्युनिस्ट, जो मजदूर मेहनतकश लोगों की पार्टी है, उसकी तरफ से जो हमारे कपूर कंपनी के तमाम जो फल विक्रेता, सब्जी विक्रेताओं को जो उजाड़ा गया है, बुलडोजर से रौंदा गया है, और अभी तक वो लोग 6 दिन से यहाँ धरने पे बैठे हैं, अभी तक पूरी तरीके से सुनवाई नहीं हुई है। तो उनके समर्थन में और प्रशासन से मांग करने आए हैं कि भाई इनकी बात सुनी जाए, बहुत ही जायज़ मांग है, इनकी गुहार को सुना जाए, उस सब्जी मंडी को बहाल किया जाए, नहीं तो ये बड़ा आंदोलन मुरादाबाद में होगा। ये सरकार की जो बुलडोजर नीति चल रही है, ये केवल गरीब लोगों पर चल रही है। जैसे कि मुरादाबाद के अंदर कपूर कंपनी में 100 साल से सब्जी मंडी लग रही थी, उनके पास सारे सबूत हैं कि वो 100 साल से यहाँ पर सब्जी मंडी लगा रहे हैं, लेकिन प्रशासन ने बिना कुछ नोटिस दिए, बिना कोई वैकल्पिक व्यवस्था किए हुए उनकी सब्जी मंडी को उजाड़ दिया। ये आज 6 दिन से यहाँ पर बैठे हैं और तमाम सबूत अब सरकार को सौंप दिए, प्रशासन को सौंप दिए गए हैं। मेरा ये अनुरोध है प्रशासन से कि वो इस सब्जी मंडी को दोबारा बहाल करें। आपका सर इसमें थोड़ा सहानुभूति चाहिए। देखिए, जीविका तो आदमी की मूल चीज है, अगर जीवन ही नहीं रहेगा तो क्या होगा सर? हमारा नाम मंजीत कौर है। आप कब से रह रही हैं यहाँ पर? यहाँ पर हम रह रहे हैं, हमारे पापा की जगह है ये, गंगा सिंह जो थे, उन्हें कम से कम 70-80 साल हो गए यहाँ पर रहते हुए। सभी पब्लिक को खबर है कि हाँ, गावन गुरुद्वारा के नाम से ये जगह यहाँ से वहाँ तक की मशहूर है जगह। अब बताओ, सब बच्चे परेशान हो गए, हमारे भाई बाप सब गुजर गए इसी जगह रह करने के बाद भी उन लोगों ने वहाँ से पास हो गया कि चलो तुम्हें रोका जाएगा, यहाँ पर कोई तुमसे ज़बरदस्ती नहीं की जाएगी।
फिर भी उसके बाद भी कल बुलडोजर चला दी, कुछ सामान खींच लिया हमने जल्दी में और कुछ हमारा सामान इसमें दब गया। यहाँ पर हमारे परिवार रहता था करीब 50-60 जने सब लोग। किसी को चोट वगैरह तो नहीं आई? चोट तो आई है, गर्भवती के चोट आई, उसे ढकेल दिया तो उसकी तबीयत भी खराब है। और इधर 1-2 गाय भी दब गई, बस लवारे उनके, मगर लोग वागों को उनके आगे भतेरे गोए गिल्लाए, उन लोगों ने बिल्कुल नहीं सुनी किसी तरह की भी। हमारा नाम फतेह सिंह है। आप यहाँ कब से रहते हैं? हमारे पूर्वज काफ़ी समय हो गए, लगभग 70-80 साल पहले हमारे बुजुर्ग आए थे यहाँ पे। और हम ग्राम प्रधान यानी ग्राम समाज मनोहरपुर यहाँ पे नज़दीक है, वहाँ के हम बासिंदा हैं। कोई बाहर के नहीं है, कोई ऐरा गहरा नहीं है, नज़दीक के। हम जिस गांव के हैं उसी गांव की ग्राम समाज की भूमि ये है। और उस टाइम के ग्राम प्रधानों ने हम धर्म स्थल के लिए ये जगह गुरुद्वारे के लिए पट्टे तौर पे दी गई थी। पट्टे कितना टाइम पहले? लगभग 70-80 साल और ऊपर ही बैठेंगे, कम नहीं बैठेंगे, क्योंकि हमारे दादा खत्म हो गए, हमारे बाबा खत्म हो गए, हमारी उम्र 50 साल की आ गई। तो अब लगा लो कि कितना टाइम हो गया होगा। हमारी औलाद बराबर की है। एसडीएम साहब के पास पहुँचे तो उसमें बोला कि भी शुरू और आखिर यही है, शुरू भी यही मानो और आखिर भी यही मानो, यही नोटिस है। उसका हमने फिर रिपीट हाई कोर्ट करी, रिट कराई थी हाई कोर्ट में। उसका ऑर्डर जो मिला वो हमने एसडीएम साहब को पहली तारीख में रिसीव करा दिया। पहली में कल 2 तारीख में 11:30 बजे हमने एसडीएम साहब को दे दिया था। उन्होंने पढ़ने के बाद हम लोग, हमारे वकील साहब आ गए, हम भी आ गए। लगभग 3-3:30 बजे एसडीएम साहब अपने बल के साथ बुलडोजर अपने लेके यहाँ पे, फिर वो हमने पेपर दिखाया। मैंने साहब ये हाई कोर्ट का ये ऑर्डर है, जब तक ये निर्णय नहीं निकलता कोई इसे हाथ नहीं लगा सकता। 1 महीने का टाइम दिया गया था। नहीं तो हम इसमें बना सकते हो ना, आप बिगाड़ सकते हो, उसमें चीज क्लियर दे रखी है, तो इसे ऐसा ना करो। बोले मैं कुछ नहीं मानता, कोई हाई कोर्ट कोई कागज कुछ नहीं, मैं नहीं जानता इस चीज को, जो हमें वही सब है। हमारे कहने से विचार कहने से कहने की क्या, आप खुद वीडियो में आप चेक करो और नजर मान लो, जनता अपने आप हिसाब लगा ले कितना इसमें नुकसान हुआ है या नहीं हुआ है। हम मान लो हम झूठ बोलेंगे, मगर जो मौके पे वो तो सच बोलेगा। काफी सामान लग गया, जितना सामान तो इसके अंदर नीचे दबा पड़ा है। कुछ लोगों को चोटें भी लगी है, लेडीजों को चोट लगी है, सामान निकलने का या बाहर निकलने का मौका नहीं दिया है। जो लोग वीडियो बना रहे हैं उन्हें मार के जेल में और जो लोग वीडियो बना रहे थे, हमारे वकील साहब ने कहा था, बोले नहीं मानना है ऑर्डर तो एक काम करो वीडियो बनाओ। मगर जो वीडियो बना तो वो देखे, उन पर डंडे फेरे और उन्हें मोबाइल छीन के थाने में बंद करा दिया। ये करा हम लोगों ने।